नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में भी हम लोग जानने वाले हैं कि कल की मार्केट हम लोग को कैसी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग ओआई डेटा को भी देखेंगे, जिससे हम लोगों को मार्केट में समझने में आसानी होगी कि कल की मार्केट कहाँ पे हम लोग को जाते हुए देखने को मिल सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप BTST होल्डर हैं तो कल की मार्केट से रिलेटेड आपका कॉल होल्ड है या फिर पुट होल्ड है, एक बारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि आगे वीडियो में हम लोग वो भी चर्चा करने वाले हैं कि कल की मार्केट हम लोग को गैप अप देखने को मिलेगी या फिर गैप डाउन। अगर हम लोग बात करें मार्केट की तो निफ्टी 50, सेंसेक्स और निफ्टी बैंक हम लोगों को आज पॉजिटिव रडार में ही देखने को मिले थे, लेकिन इतना ज्यादा मूव मार्केट में नहीं आया था। ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट का मूव थोड़ा वॉलेटाइल ही देखने को मिला था, और ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि अमेरिकी बाजारों में थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई थी, और साथ ही साथ अभी यहाँ पे जो मामला है टैरिफ का वो पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुआ है। ट्रंप ने फिर से धमकी दी थी, जिसका चर्चा हम लोगों ने कल की वीडियो में भी किया था। अगर आज की मार्केट को देखा जाए तो 25,700 के पार हम लोग को निफ्टी जाते हुए देखने को मिली थी, और सेंसेक्स में भी 480 अंक तक का हम लोग को उछाल देखने को मिला था। काफी सारे सेक्टर जो थे उनमें भी उछाल हम लोग को देखने को मिला था। PSU बैंक में 1.3% की बढ़त देखने को मिली थी, और वहां पे फार्मा, ऑयल गैस और FMCG और साथ ही साथ ऑटो जैसे शेयर भी हम लोग को 0.5% की उछाल के साथ हम लोग को देखने को मिले थे। अगर चर्चा करें हम लोगों ने क्या बात की थी कल की मार्केट से रिलेटेड, तो चर्चा हम लोगों ने ये की थी मार्केट के लिए फिलहाल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि 25,500 से 600 के ऊपर मार्केट टिका रहे, तो 25,700 से 25,800 के लेवल तक हम लोग को जाते हुए देखने को मिल सकता है। कुछ भी हो जाए मार्केट 25,500 का लेवल लूज नहीं करना चाहिए, और वैसे ही हुआ। आज मार्केट की ओपनिंग थोड़ी सी गैप अप होते हुए हम लोग को देखने को मिली। ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग थी, बट हम लोग को मार्केट ओपन होते ही एक बड़ी कैंडल दी, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग हम लोग को देखने को मिली। मार्केट दोबारा रीटेस्ट लेने आए 25,600 के लेवल तक, और मार्केट फिर उसके बाद हम लोगों का ब्रेक किया हम लोग का 25,700 का लेवल। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट अप डाउन मोमेंटम में ही रहा है। क्लोजिंग काफी सही देके गए हम लोग को, जो कि थी 25,704 के ऊपर। वहीं पे अगर हम लोग चर्चा करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में मैंने बताया था आपको फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है, और वैसे ही हुआ। हम लोगों को फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली थी बैंक निफ्टी में भी। मार्केट ओपन होते ही सबसे पहले 61,415 का लेवल जो मैंने आपको बताया था, इसको तोड़ते हुए नजर आई, और टोटली हम लोग को 61,500 के लेवल तक जाते हुए देखने को मिली। फिर उसके बाद मार्केट में एक गिरावट देखने को मिली, और मार्केट दोबारा अपने सपोर्ट लेवल जो मैंने बताया था 61,000 के आसपास आते हुए देखने को मिलेगी, तो यहां से रिजेक्शन हो सकता है, वहां पर आते हुए देखने को मिली, और फिर वहां से रिजेक्ट होकर फिर से अपसाइड जाते हुए देखने को मिली करीब 61,300 के लेवल के आसपास। चर्चा करें, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज भी निकल के आ रही है। जैसे कि मैंने बताया है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो टैरिफ जो अपना लगाए थे उसको रद्द करने का यहाँ पे फैसला दिया है, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ी राहत जरूर मिली है। लेकिन जब ट्रंप ने कल 15% नया टेम्परेरी टैरिफ लगाने की घोषणा की, उसकी वजह से मार्केट अगर देखा जाए तो थोड़ा सा वॉलेटाइल ही देखने को मिली। मार्केट में एक सॉलिड मोमेंटम नहीं आते हुए देखने को मिला है, और इसकी वजह से बाजार में अभी भी अनिश्चितता भी बनी हुई है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें तो एनवीडिया के अर्निंग इस हफ्ते आने वाले हैं, और इस नतीजे पे नजर रखनी काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाली है हम लोग के IT सेक्टर में, और ये हम लोगों के भारतीय IT स्टॉक की दशा भी तय करते हुए देखने को मिलेगा। और IT इंडेक्स में अगर बढ़िया उछाल आती है तो ये हम लोगों के निफ्टी 50 पे भी इंपैक्ट करते हुए देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम लोग बात करें न्यूक्लियर टॉक पे, तो यहाँ पे अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे परमाणु वार्ता यानी कि न्यूक्लियर निगोशिएशन पर सबकी नजर बनी हुई है, और इसका डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा आपके क्रूड ऑयल पे। तो इस पे नजर रखना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ती हैं तो ये मार्केट पे एक निगेटिव इंपैक्ट डालेगा, क्योंकि इंडिया जो है वो बाहर से ही अपना ऑयल आयात करता है। अगर उसकी कीमतें बढ़ेंगी तो हम लोगों के इनडायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेंगे हमारे इंडियन स्टॉक्स पे। वहीं पे अगर हम लोग बात करें हेल के स्टॉक्स पे, इस पे भी निगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला, क्योंकि तेजस विमान का क्रैश होते हुए हम लोग को देखने को मिला है, जिसकी वजह से हेल पे एक निगेटिव इंपैक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से इसके स्टॉक में भी गिरावट देखी गई है। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए ये रहेगा कि FIs एंड DIs का डेटा हम लोग को कैसा देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर आज भी इसमें बिकवाली देखने को मिली तो फिर हम लोगों के कल के रिलेटेड मार्केट से यहाँ पे ये काफी ज्यादा निगेटिव इंपैक्ट डालते हुए देखने को मिल सकता है। और जैसे कि आपको पता है कल निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी है, तो इसलिए ये डेटा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक्सपायरी से अगर हम लोग चर्चा करें तो हम लोग एक बारी OI डेटा पे भी चर्चा करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे OI डेटा की बात करें तो निफ्टी फिलहाल के लिए 25,571 के आसपास जरूर देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर हम लोग पुट एंड कॉल रेशियो देखा जाए तो 0.88 या न्यूट्रल से थोड़ा निगेटिव ही देखने को मिल रही है, यानी कि ओवरऑल पुट कॉल रेशियो भी हम लोग को
पॉजिटिव देखने को नहीं मिल रहा है। अगर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की बात करें, यानी कि जहां पे सबसे ज्यादा कॉल रेटिंग देखी गई है वो है 26,000 का लेवल, और सबसे करीब लेवल जो है वो 25,800 का लेवल है, जहां पे सबसे ज्यादा हम लोगों को कॉल राइटर्स देखने को मिल रहा है। यानी कि इन लेवल पर अगर निफ्टी पहुंचेगी तो वहां से रिजेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा है और मार्केट हो सकता है वहां से गिरावट करते हुए हम लोग को देखने को मिले। मार्केट में फिलहाल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है 25,800 के लेवल को तोड़ना। अगर इसको तोड़ती है तो नेक्स्ट हम लोगों के रेजिस्टेंस लेवल यानी कि 26,000 के लेवल तक जाते हुए हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे अगर हम लोग बात करें पुट राइटिंग सबसे ज्यादा कहां देखने को मिली है, वो है 25,500 का लेवल। अगर कल भी मार्केट 25,500 के लेवल के ऊपर ही टिकी रही तो मार्केट के लिए एक बढ़िया पॉजिटिव संकेत रहेगा और यहीं से ही मार्केट हम लोगों को ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, कुछ भी हो जाए मार्केट 25,500 के लेवल को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर इस लेवल को तोड़ देती है तो मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं पे अगर हम लोग चर्चा करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी कल हम लोग को देखने को मिलेगी और इसका भी पुट कॉल रेशियो थोड़ा बहुत बेटर है कंपेयर टू निफ्टी के। अगर यहाँ पे देखा जाए तो न्यूट्रल देखने को मिल रहा है और बाजार किसी भी तरफ मुड़ सकता है, यानी कि या तो मार्केट यहाँ से पॉजिटिव भी जाते हुए हम लोग को देखने को मिल सकती है या फिर यहीं से हम लोगों को नेगेटिव देखने को मिल सकती है। फिलहाल के लिए जहां पर बैंक निफ्टी अभी है। अभी सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल रेशियो की बात करें तो हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल है 61,500 का और 62,000 का लेवल, इन दो लेवल पे काफी सारे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं और यहां से मार्केट के रिजेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा बन रहे हैं। वहीं पे अगर हम लोग बात करें पुट राइटर्स सबसे ज्यादा हम लोग को 61,000 और 60,000 के लेवल पर देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल के लिए मार्केट 61,000 के लेवल के ऊपर है, ये काफी अच्छा संकेत है मार्केट के लिए और अगर इसी के ऊपर टिकी रहती है मार्केट तो कल भी मार्केट में इसी लेवल के ऊपर से उछाल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर 61,000 के लेवल को मार्केट लूज करती है तो इसमें हम लोग को अगेन फॉल देखने को मिल सकता है। एक बार हम लोग इसकी टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेते हैं ताकि चीजें हम लोग को और भी क्लियर हो जाए। निफ्टी का हम लोगों ने यहाँ 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लिया है। अगर हम लोग क्लोजिंग की बात करें तो इसकी आज की क्लोजिंग 25,700 के आसपास हम लोग को देखने को मिली थी। अगर कल भी मार्केट की फ्लैट ओपनिंग होती है और मार्केट ऊपर रहती है 25,700 के, तो ये 25,800 के लेवल तक जाते हुए देखने को मिल सकती है और अगर 25,800 के लेवल को तोड़ती है तो 25,900 से 26,000 के लेवल तक भी जाते हुए देखने को मिल सकती है। वहीं पे फिलहाल के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 26,000 का जो लेवल है इसके नीचे ना रहे निफ्टी। अगर इसके नीचे रहेगी तो हम लोग को 25,500 से 25,400 के लेवल तक भी मार्केट मूव करते हुए देखने को मिल सकती है। अगर हम लोग यहाँ पे चर्चा करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी हम लोग को काफी सही जगह क्लोजिंग करते हुए देखने को मिली है। 61,275 के लेवल के आसपास देखने को मिल रही है। फिलहाल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि 61,100 से 61,000 के लेवल के ऊपर ही टिकी रहे। अगर मार्केट इसी के ऊपर रहती है, मार्केट की फ्लैट ओपनिंग होती है तो 61,300 से 61,400 के लेवल पर अगेन जाते हुए देखने को मिल सकती है। 61,500 के लेवल पे हम लोगों का एक रेजिस्टेंस लेवल है जहां से रिजेक्शन भी आ सकता है मार्केट में। फिलहाल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 61,000 के नीचे नहीं जानी चाहिए मार्केट। अगर इस लेवल को तोड़ती है और इसमें गिरावट देखने को मिलती है तो मार्केट अच्छी खासी फॉल करते हुए देखने को मिल सकती है। फिलहाल के लिए मार्केट से रिलेटेड ट्रंप का जो टेम्परेरी टैरिफ जो है धमकी, वही एक निगेटिव न्यूज है। उसके अलावा अभी फिलहाल के लिए कोई निगेटिव न्यूज देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरा हम लोग के लिए निगेटिव न्यूज बन सकता है एफआईज एंड डीआईज का डाटा, वो अभी आया नहीं है तो एक बार एफआई एंड डीआईज का डाटा जरूर चेक करिएगा ताकि आपको और ज्यादा चीजें समझ में आ जाए कि मार्केट किस तरफ हम लोग को जाते हुए देखने को मिल सकती है। फिलहाल के लिए अगर हम लोग बात करें गैप अप या गैप डाउन की, तो ओवरऑल मेरा मार्केट से रिलेटेड फ्लैट व्यू है, यानी कि मार्केट में कल फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है। एक्सपायरी भी है कल, तो ज्यादा गैप अप के चांसेस तो नहीं है, तो हम लोग मार्केट को कल फ्लैट ही व्यू लेकर चलेंगे। और गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा, उससे थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाएगा। हालांकि आज गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग गैप डाउन ही हुई थी, लेकिन इसका इतना इंपैक्ट निफ्टी पर नहीं पड़ा क्योंकि निफ्टी अगर देखा जाए तो गैप अप ओपनिंग हल्की सी की थी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर ज्वाइन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।